हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज इन बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बारसा की स्ट्रेटेजी के ऊपर, किस तरीके से यहाँ पे बारसा प्लान कर रही है अपने अटैकर को साइन करने के बारे में। यहाँ पे स्ट्रेटेजी को दोस्तों कोई भी समझ नहीं पा रहा है। ये दोस्तों वो चक्रव्यूह हो चुका है जिसमें भाई अभिमन्यु घुस तो गया है, बट निकलना यहाँ पे भाई किसी को नहीं आता है। यहाँ पे लिटरली दोस्तों कुछ नहीं समझ में आ रहा है। भाई जिस क्लब के प्लेयर के पीछे हम लोग जा रहे हैं वो क्लब परेशान है, हमारे जो बारसा के फैंस है वो परेशान है कि भाई हम किससे लिंक हो रहे हैं। आपने देखा एल्वारेज से लिंक हुए तो भाई एल्वारेज के जो फैन है भाई ऑब्वियसली एथलेटिको मैड्रिड के, उन्होंने सर पकड़ लिया भाई। उनको लगा कि ये आखिरी सीजन था एल्वारेज के साथ और ये तो जाने वाला है। देन उनको दिखा कि भाई जाओ पेड्रो के लिए यहाँ पे भाई डेको जाते हैं बात करने के लिए चेल्सी के साथ। चेल्सी वाले फैन परेशान हो जाते हैं। अबे उनको भी भाई वहां पे सांस लेना मुश्किल हो गया उनका, कि ऐसा लग रहा है कि एक बंदा भाई जिसने मुश्किल से मुश्किल 10-15 गोल मारे थे सीजन में, और ज्यादा मारे हैं ऑब्वियसली, वो भी लेके चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। अबे 10वीं 11वीं पोजीशन में फिनिश कर रहे हैं हम लोग, मतलब अगले सीजन में तो और एल लगने वाले। इस बार भाई स्पर्स बच गई, अगले सीजन में चेल्सी के फैन सोच रहे होंगे कि भाई हमारा निपटारा ना हो जाए दोस्तों, हमारा निपटारा ना हो जाए। बिकॉज भाई एंजो जा रहा है, कुकरेरा शायद से चले, कुकरेरा कुकू भाई साहब भी चले जाएंगे दोस्तों यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे भाई बचेगा कौन, हमारे पास बचेगा कौन, तो वो भी परेशान दोस्तों, वो भी परेशान। बट उन दोनों फैन क्लब से दोस्तों ज्यादा परेशान बारसा फैन क्लब है। बिकॉज भाई अब न्यूज ये आ रही है, डेको जो गए थे यहाँ पे जाओ पेड्रो से मिलने के लिए, गलती से दोस्तों उन्होंने जो कैब बुक कराई वो किसी और डायरेक्शन में करा दी और वहां पे वो न्यू कासल के साथ मीटिंग करके आ गए। न्यू कासल में दोस्तों यहाँ पे गॉर्डन के साथ वो डिस्कशन करके आए हैं। गॉर्डन के साथ भाई यहाँ पे उन्होंने ऐसी बात करी है कि गॉर्डन जो भाई बायन के लिए थोड़ा फिर भी इंटरेस्टेड था जाने के लिए, अब वो मना कर रहा है बायन को ज्वाइन करने के लिए। एंड दोस्तों यहाँ पे ही इज टिल्टिंग टुवर्ड्स बार्सिलोना, ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट किया जा रहा है। हर तरफ यही रिपोर्ट किया जा रहा है। और तो और दोस्तों मतलब उसने कैब में ऐड डेस्टिनेशन करके गॉर्डन के घर से सीधा फिर दोबारा न्यू कासल के जो मैनेजमेंट है वहां तक का भाई दूसरी डेस्टिनेशन लगाई और वहां जाके भी बात करके आ गया। देयर वर कॉन्टैक्ट्स बिटवीन न्यू कासल एंड ऑफिशियल्स ऑफ बार्सिलोना, ये भी बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये कहानी क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा डीप में नजर डालते हैं। देखो दोस्तों साफ सीधी सी बात है, जाओ पेड्रो से मीटिंग हुई, चेल्सी से शायद से मीटिंग हुई, या फिर चेल्सी से मीटिंग ना भी हुई तो कॉन्टैक्ट्स हुए थे यहाँ पे डेको के। एंड चेल्सी ने बोल दिया कि भाई तुम 100 मिलियन दो, 150 मिलियन दो, हम तुमको जाओ पेड्रो नहीं देंगे। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जाओ पेड्रो वांट्स टू ज्वाइन बार्सिलोना, वो तो भाई पुरानी जो न्यूज़ है उनसे पता चल रहा है। बट यहाँ पे चेल्सी इज नॉट अलाउिंग हिम। यहाँ पे भाई उसका अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखें तो अभी भी 6-7 साल, पता नहीं कितने साल के लिए बंदी बना दिया है। लिटरली दोस्तों ये वही 1700-1600 का जमाना वापस आ गया है जब एक टाइम पे, समझ रहे हो तुम, स्लेवरी लीगल हुआ करती थी। ऐसा कर दिया है चेल्सी ने भाई। यहाँ पे भाई 2034 2036 के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं इन लोगों ने। 11-12 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का क्या मतलब बनता है इन यंग प्लेयर्स के लिए, पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आती। खैर वो हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो मुंह पे भाई यहाँ पे डेको के बोला है कि निकल ले, तू निकल यहाँ से भाई, हम नहीं बेचने वाले यहाँ पे जाओ पेड्रो को। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन बी था उसका तो खेला खत्म हो गया है, ऐसा देख के लग रहा है। अनटिल अनलेस दोस्तों यहाँ पे जाओ पेड्रो कुछ तमाशेबाजी ना कर दे, जस्ट लाइक जैसे डेम्बले ने किया था जब हम लोगों ने भाई ब्रोशिया डॉर्टमंड में जब हम लोग जा रहे थे उसके पीछे, एंड उसने भाई वहाँ पे बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया था यंग लड़के ने, एंड खेलना वालना सब बंद कर दिया था। बट उसके बावजूद अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो भाई हमने यहाँ पे डेम्बले के लिए इतनी मोटे पैसे पे किए थे, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद उसकी तरफ से, तब भी हमें इतना खर्चा करना पड़ा। तो आप जाओ पेड्रो के लिए अगर जाना भी चाहते हो तो चेल्सी जो पैसे मांगेगी वो आपको पे करने पड़ेंगे। और उन्होंने क्लियरली बोल दिया 150 मिलियन से कम में तो, 150 मिलियन भी नहीं लेंगे हम तो। अगर आप वर्ल्ड जो भी मतलब यहाँ पे अगर अभी तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली बिड बना दो दोस्तों, यहाँ पे भेज दो, तब जाके सोचेंगे, वरना तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा। तो जाओ पेड्रो वाला शायद से चैप्टर अभी फिलहाल तो क्लोज सा लग रहा है, अनटिल अनलेस कुछ बढ़िया इसमें होता है। वहीं अगर वापस से हम लोग यूलियन एल्वारेज की तरफ जाएं तो दोस्तों वहां पे भी 150 मिलियन की आस्क आ चुकी है एथलेटिको मैड्रिड की तरफ से कि भाई अगर तुम्हें देना है तो 150 मिलियन दो, वरना उससे कम में तो शायद से बात नहीं बनेगी। ये भगवान क्या जुल्म है। एंड ये भी अनऑफिशियल सोर्सेज बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई ऑफिशियल या फिर बोला जाए यहाँ पे बड़े जो मेजर रिलायबल सोर्सेज है वो बोल रहे हैं। तो कुल मिला के भाई यूलियन एल्वारेज का केस भी थोड़ा सा ठंडा सा पड़ रहा है। फरान टोरेस मना कर रहा है, जिसके लिए भाई अल्मानी जो है, मतलब यो अल्मानी जो कि इंटरेस्टेड है, वो चाहते हैं कि फरान टोरेस आ जाए।
बट एट द सेम टाइम फरान टोरस ने तो साले ने पता नहीं क्या पी लिया है, क्या खा लिया है उसने बारसा का, कि भाई वो तो छोड़ के जाना ही नहीं चाहता है। सेकेंडली दोस्तों यहाँ पे कसाडो की तरफ भी रिपोर्ट आ रही थी कि भाई कसाडो को भी कंसीडर कर रही है, और इनफैक्ट कसाडो के साथ कांटेक्ट भी हुए हैं रिसेंटली, या फिर बारसा से यहाँ पे डिस्कस किया गया कि कसाडो को हमको दे दो। तो यहाँ पे मे भी कुछ हो सकता है पर्टिकुलरली कसाडो के लिए, बट क्या वो यहाँ पे यूलियन एल्वारेस प्लस कसाडो का स्वैप टाइप का कुछ होगा, विथ ऑब्वियसली यहाँ पे पैसा जो भी फीस है वो डिपेंड करता है। बट अभी फिलहाल दोस्तों 150 मिलियन की आस्क कर दी गई है, विच आई डोंट थिंक कि बार्सिलोना यहाँ पे अफोर्ड कर सकती इतना पैसा। हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते भाई, हम लोग हार्डली यहाँ पे भाई 90 प्लस कसाडो दे सकते हैं, 90 मिलियन प्लस कसाडो दे सकते हैं, फिर भाई 80 प्लस कसाडो दे सकते हैं, विच आई डोंट थिंक कि भाई यहाँ पे 150 मिलियन वाले के लिए यहाँ पे वो जाएंगे इस डील के लिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन ए ऑप्शन बी बारसा के खत्म हो चुके हैं। अब आते हैं दोस्तों ऑप्शन सी पे, जो कि भाई हमें पता था कि गॉर्डन कहीं ना कहीं हम लोगों के प्लान में है, बट रिसेंटली जाओ पेड्रो के साथ इतने अच्छे लिंक आए कि हम लोगों ने उसको इग्नोर ही कर दिया। एंड देन भाई अब फिर से वापस से डेको जो एक्चुअली लंदन गए थे, मिल के आए, सब चीज़ डील डन करा के आए हैं। डील डन तो नहीं हुई ऑब्वियसली, तो ये पता चलता है कि भाई यहाँ पे न्यूकासल वांट्स 80 to 90 मिलियन यूरोस फॉर गॉर्डन। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों 80-90 मिलियन यूरोस में हमको तो नहीं चाहिए भाई गॉर्डन। भाई इतने में तो भाई मैं क्या मैं बोलूं भाई, 90 मिलियन में भाई गॉर्डन लाने का कोई सेंस नहीं बनता है। पहली बात तो मैं बता दूं, हाँ कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं भाई, बताया तो ये भी जा रहा है कि 70 मिलियन से कम में हो जाएगा, बट वो अनरिलायबल सोर्सेज है। 80 to 90 वाली जिसने रिपोर्ट किया है वो है एफ पोलो, एंड यू नो एफ पोलो जनरली काफ़ी हद तक ठीक ठाक रिपोर्टिंग कर देता है बारसा के टर्म में। तो यस दोस्तों भाई मैं तो अभी भी भाई मेरे को तो ये लग रहा है कि ऑप्शन सी भी फेल्ड नजर आएगा दोस्तों, अनसक्सेसफुल, मिशन फेल्ड, सब कुछ भाई जो उसमें आप इमेजिन कर सकते हो वो हर चीज़ यहाँ पे मुझे ऑप्शन सी के साथ भी लग रही है। कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही है कि भाई बारसा में जितनी भी मीटिंग्स हुई थी यहाँ पे अभी रिसेंट टाइम में, हर मीटिंग में, ज़्यादातर मीटिंग में, मैक्सिमम मीटिंग्स में दोस्तों यहाँ पे गॉर्डन का नाम बार बार आया है, क्योंकि भाई वो यहाँ पे अगर आप देखें तो हांसी फ्लिक स्टाइल ऑफ फुटबॉल को खेलते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से खेलना है। प्रेसिंग मॉन्स्टर है भाई गॉर्डन यहाँ पे, अगर आप देखें तो ही कैन रन फॉर रेंटलेस लाइक 70-80 मिनट, भाई वो यहाँ पे दौड़ भाग कर सकता है बंदा। एंड अगर वो ऑब्वियसली एक सर्टेन बजट तक आता है तो ही विल बी अ परफेक्ट साइनिंग फॉर अस भाई। कैन प्ले इन स्ट्राइकर पोजीशन, लेफ्ट विंग में भी खेल सकता है, मतलब प्राइमरी तो लेफ्ट विंग है, कभी कभी स्ट्राइकर में भी खेल सकता है। तो काफ़ी हद तक हमारा एक स्टॉप एंड गो वाला जो एक होता है ना कि साइनिंग भाई इस सीजन के लिए वो हो सकती है कि आप एक लेफ्ट विंगर ले आए जो स्ट्राइकर खेल सकता है। रफीने आपके पास है ही, फरहान टोरास आपके पास है ही, एंड भाई आपके पास लेफ्ट राइट विंग में यहाँ पे लामिन यमाल है, एंड मोरलेस दोस्तों आपके पास 4 फॉरवर्ड्स हैं। मे बी एक लामासिया से ले आओ, या फिर एक भाई आप चीप लालिगा में से या फिर रेलीगेटेड टीम में से कोई साइनिंग कर लो, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाद में डेफिनेटली। तो इस तरीके से एक स्टॉप एंड गो सॉल्यूशन इस सीजन के लिए हो सकता है, बिकॉज आप देख रहे हो मार्केट में भाई स्ट्राइकर्स अच्छी क्वालिटी के अवेलेबल ही नहीं है। हर कोई मुंह फाड़ के 80-90-100 मिलियन तो ऐसे मांग रहा है, चने के दाम हो रहे हो जैसे बिल्कुल ही। तो भाई यहाँ पे नहीं, अभी इस समय पे भाई आई थिंक जो तीनों डील हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा बार्सिलोना को। और हमें कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से दोस्तों व्हाट आई थिंक इसके भाई एल्वेरेज या जाओ पेड्रो में से एक डील तो पुल ऑफ करनी होगी, क्योंकि 80-90 मिलियन में गॉर्डन रैमजी तो जो भी है दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई फिलहाल तो ये डील। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर इनके 70 मिलियन में भाई यहाँ पे गॉर्डन को हम लोग साइन भी कर लेते हैं, अंडर 70 मिलियन में हम लोग साइन कर लेते हैं, तो किस तरीके से एक परफेक्ट साइनिंग हो सकती है बार्सिलोना के लिए। देखो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा गॉर्डन को, ठीक है, प्रेसिंग बहुत बढ़िया करता है, राइट, ही कैन ड्रिबल ऑल्सो, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खत्म है। मेरे को रैशफोर्ड के अंदर दोस्तों एक ही कमी लगती है कि फाइनल थर्ड में पहुंचते ही खुले सांड की तरह जाता है, और दीवार में जैसे खुला सांड भिड़ जाता है बिना देखे समझे, उसी तरीके से रैशफोर्ड यहाँ पे डिफेंडर्स के साथ भिड़ जाता है। ये चीज़ ना मैं डे 1 से जब वो खेल रहा था उस दिन से लेके आखिरी दिन तक, जो लास्ट मैच हुआ है जिसमें रैशफोर्ड ने खेला है दोस्तों, उसमें भी यही बोल रहा था कि भाई वो जाते जाते वेलेंसिया के डिफेंडर के अंदर कैसे घुस सकता है। अब घुस रहा है तो चलो समझ में आता है कि 1 बार 2 बार 3 बार, बट तुझे क्या लगता है कि वो तुम्हारे लिए रास्ता बना देंगे? अबे भाई पास कर, किसी को टेक, कुछ कर, नहीं तो पीछे खींच ले बॉल को यार,
यहाँ पे रूनी बर्दागी का जो यहाँ पे क्रिटिसिज्म है कि वो बैक पासर बोलते हैं उसको ज़्यादा सीरियसली ले लिया। उसने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं आगे ही जाऊँगा। तो उस तरीके का बिहेवियर यहाँ पे भाई पर्सनली मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे डेफिनेटली इसके अंदर तो नहीं है, गॉर्डन के उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा फाइनल थर्ड में क्लूलेस लगता है, बट आई बिलीव कि भाई थोड़ा सा बेटर प्लेयर है, थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड है कंपैरेटिवली आपके रैशफोर्ड से। रैशफोर्ड तो मुझे बिल्कुल ही नील बट्टा सन्नाटा लगता है। डेफिनेटली पासिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, रेंज बहुत अच्छी है पासिंग की, कैन क्रिएट बाय, अगर आप बात करें क्रॉसेस डालने वाली जो सिचुएशन है उस वाली सिचुएशन में रैशफोर्ड। बट यहाँ पे भाई मुझे जो, अगर आप यहाँ पे एबिलिटी जो दे रहा है एक प्लेयर, तो तराजू में अगर मैं तोलूं तो दोस्तों मुझे रैशफोर्ड वाला तराजू जो है ना साइड, वो पर्टिकुलरली थोड़ा कम हल्का लग रहा है, वो हल्का लग रहा है मुझे। यहाँ पे गॉर्डन आपको प्रेसिंग दे सकते हैं भाई, आपके लिए भाई यहाँ पे स्ट्राइकर मल्टीपल पोजीशन में खेल सकते हैं। हमने रैशफोर्ड को ट्राई कर चुके हैं बाय द वे स्ट्राइकर पोजीशन में खिलाने में, क्लूलेस, अगेन वेरी क्लूलेस भाई, कि समझ में नहीं आता करना क्या है। 1-on-1 विद गोलकीपर भाई, क्लूलेस। 1 आउट ऑफ 4 यहाँ पे चांसेस मिले थे उनको यहाँ पे गोलकीपर के अगेंस्ट 1v1 वाले सिचुएशन में, सिर्फ एक गोल स्कोर किया। तो डेफिनेटली दोस्तों 4 या 5 चांसेस मिले थे, 80% के अराउंड उनका रेशियो बनता है। तो भाई यहाँ पे इफ आई एम टेकिंग यहाँ पे गॉर्डन, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे आप बॉक्स डोमिनेटर स्ट्राइकर लेके आइए। भले आप चीप साइनिंग करिए, आप एक चीप साइनिंग करते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, मुरी की ले आओ भाई, मुरी की ले आओ, बट आप एक डोमिनेटर लाओ जिसको पता है कि मेरे को पोजीशन कैसे करना है बॉक्स के अंदर। फरहान टोरस को थोड़ी सी वो चीज़ में दिक्कत लगती है मुझे पर्सनली, बट आप अगर गॉर्डन के साथ जा रहे हैं तो यू नीड टू कॉम्प्लीमेंट हिम विथ अ बॉक्स डोमिनेटर। आप कार्लोस एसपी ले आओ दोस्तों। कार्लोस एसपी इस समय पे लेवांते से जब रेलीगेट हुई है लेवांते, तो उसका 25 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट इस समय पे बन के रह गया है 12.5 का। 12.5 मिलियन में आपको 6 फीट 4 इंच का स्ट्राइकर मिल रहा है, 20 साल का भाई एक स्ट्राइकर मिल रहा है जिसने काफ़ी अच्छा, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है। आखिरी दिन लेवांते के लिए जाते जाते भी भाई बंदे ने गोल मारा है रेलीगेट होते होते। तो यहाँ पे भाई आई बिलीव ही इज़ अ गुड चॉइस। बट अगर आप गॉर्डन रैमजी, फिर से मेरे मुंह से यही निकल रहा है, गॉर्डन को अगर आप साइन नहीं कर रहे हो, देन वी माइट हैव टू भाई एक्चुअली कम टू अवर सेंसेस कि भाई यहाँ पे बारसा के पास है ही नहीं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बारसा के पास या तो पैसा नहीं है, औकात नहीं है, या तो फिर भाई यहाँ पे मार्केट इस समय पे बैंड बजी हुई है भाई, विंगर्स नहीं है। नूसा है अवेलेबल भाई, पता नहीं क्यों नहीं हम लोग 60-70 मिलियन के लिए नूसा के लिए जा रहे हैं, जो कि एक कंप्लीट पैकेज है मेरे हिसाब से। लामिन यमाल के ऊपर से लोड कम करता है उस तरीके का प्लेयर भाई। यहाँ पे क्रिएटिविटी साइड को हमें प्रायोरिटी देना चाहिए, बिकॉज भाई आप जब भी गेम देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े गेम्स देख रहे हैं, यू ऑलवेज सी कि लामिन यमाल हमेशा से 2 या 3 प्लेयर से घिरा रहता है। अब थिंक अबाउट इट कि भाई यहाँ पे अगर आप सिमिलरली भाई नूसा बारकोला टाइप के प्लेयर्स को खिलाते हैं उस जगह पे, तो भाई क्या ऐसा होगा कि भाई कोई बारकोला नूसा टाइप का प्लेयर खाली रहेगा? उस पर एक भी बंदा नहीं रहेगा। एक गलत पास क्रॉस डल गया उस बंदे पे एंड ही कुड कम इन अ पोजिशन जहां से भाई वो चांस क्रिएट कर सकता, गोल मार सकता है। तो वी नीड टू बैलेंस भाई। राइट नाउ जो बैलेंस सिर्फ राइट साइड में टिप्ड है, उसको कहीं ना कहीं हमें भाई दोनों तरफ लेके आना पड़ेगा। लेफ्ट विंगर को भी ऐसा लेके आना चाहिए मेरे हिसाब से जो ड्रिबलिंग कर ले। बट अगर आप 60-70 मिलियन की साइनिंग नहीं करना चाहते हो तो भाई वर्जीली को ले आओ यार। 7 मिलियन में लौंडा अब मिलने को तैयार है। 18 मिलियन का मिल रहा था हमको एक टाइम पे आई गेस, अब वो उसका जो रिलीज क्लॉज हो गया है रेलीगेशन के बाद दोस्तों 7 मिलियन का रह गया। एंड दोस्तों यहाँ पे सीरियसली बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव डील हो चुकी है यहाँ पे वर्जीली की। आई एम सीरियस दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव डील होगी। मतलब 7 मिलियन पे आप लेके आओ, इजी पीजी 12 मिलियन पे आप बेच सकते हो उसी समर ट्रांसफर में या फिर भाई विंटर ट्रांसफर में, और 5 मिलियन तो आप यूं भाई यहाँ पे एकदम बिल्कुल बढ़ा सकते हो। अरे भाई ये तो एकदम गुड़गांव के डीलर वाली हिसाब हो गई भाई। बट आई नो बारसा का कुछ अपना हिडन एजेंडा भी है कि कुछ प्लेयर्स छोड़ के जाते हैं ला मासिया को, बारसा को, हमारी परमिशन के बिना। तो भाई उनको कहीं ना कहीं सबक सिखाना, तो मे बी दिस कुड बी अ थिंग ऑल्सो। बट या भाई डेफिनेटली बारसा नीड्स टू कंसिडर। अब तो प्लान सी पे हम लोग आ चुके हैं, प्लान डी भी कंसिडर कर लेना चाहिए कि भाई अगर गॉर्डन रैमजी भी अगर हम लोग नहीं साइन कर पाते हैं खाना बनाने वाला, तो फिर तो भाई वर्जीली ही ले आओ 7 मिलियन का। हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? आप लोगों के कमेंट्स क्या हैं? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड आज ज़रूर दोस्तों लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं
वही 9 बजे के अराउंड भाई लाइव स्ट्रीम करेंगे 9 पीएम। 8 पीएम पे दोस्तों कुछ और लिया जाता है, तो 9 पीएम पे भाई हम लोग उसको लेने के बाद आपके साथ यहाँ पे डेफिनेटली बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ ज्वाइन दैट भाई। आई वांट टू नो कि आप लोगों के व्यूज़ क्या हैं। गॉर्डन रैमजी, मार्कस थुरम एंड दोस्तों ये दोनों के दोनों, यूलियन अल्वारेस एंड जाओ पेड्रो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ।